नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 जनवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे व एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सभी वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अब 5 से 6 दिन के बाद लगा हुआ है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों को एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवीजन करके जाएं। मैंने 2024 के भी एसएससी जीडी की हर एक शिफ्ट के वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, तो आप लोग एक बार 24 के पेपर के जीके जीएस के प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एसएससी द्वारा हर एक एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। आप लोगों को काफ़ी सहायता भी मिलेगी उन प्रश्नों से। बढ़ते हैं अपने 30 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 30 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2 चरणों में की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 232 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने जीते थे, तो पहला है यूरोपीय दौरे में 4 खिताब, दूसरा जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब, तीसरा है एशियाई दौरे में 6 खिताब। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों जो है सत्य हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष थे, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, कौन सी योजना का लक्ष्य इनपुट के प्रमाण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है? तो आंसर हो जाएगा एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अगस्त 22 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत नाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन है? तो आंसर हो जाएगा वन्ना दिल पुड़िया विट्टिल धनंजय और शांता धनंजयन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्थल मंडल में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्न में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली की बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा यह 2 झिल्लियों में बनी होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र के योगदान का अनुपात 90-50 से 51 में 11.8% से बढ़कर 90 से 91 में 24.6% हो गया था? तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्रों के योगदान का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1 अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा हिमांशु पाठक। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है फसल उत्सव नवरात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में इस उत्सव को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसका उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया? तो आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा छोलिया नृत्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा कुछ टॉपिक हैं जिनसे एसएससी जीडी के पिछले वर्ष के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से पहला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य, दूसरा उत्सव, तीसरा पुरस्कार, चौथा जनगणना, पांचवा है संविधान से हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं। और एक टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, इससे भी हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। अब बढ़ते हैं अपने 30 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसका संरक्षण नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा ई श्रम का संरक्षण नहीं करता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दुनिया भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है, यहाँ किस संचार तकनीक की बात की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट की। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से अयस्क धातु कौन सी जोड़ी गलत है? तो आंसर हो जाएगा सिने बार जो है निकेल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न महात्मा गांधी जनवरी किस वर्ष में भारत लौटे थे? तो आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
किसको काम और अवकाश गतिविधियों में कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शारीरिक फिटनेस को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नवंबर 22 में निम्न में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मनगढ़ धाम को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान युद्ध। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम से। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 552। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1948 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू खपत प्लस किसके बराबर प्लस निवेश व्यय प्लस शुद्ध निर्यात? तो आंसर हो जाएगा सरकारी व्यय। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं? तो आंसर हो जाएगा सीवी आनंद बोस। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा चीनाब नदी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बथुकम्पा जो कि एक फूल उत्सव है निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो आंसर हो जाएगा 1978 में 44वें संशोधन को पारित होने के बाद। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा 206 देशों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा तांबा धातु। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न।
अब बढ़ते हैं अपने 30 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना के बाद इसे समाप्त करके नई योजना नीति आयोग का निर्माण किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 77.7%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी को मैंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा मोह असंबद्धता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधारी गाजा कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है धागरी गाजा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निम्न में से कौन से कार्यक्रम में 12 कार्यक्षेत्र शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत बने थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान कितने वर्षों के लिए उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उस रिट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है? तो आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्न में से किस राज्य में लगता है? तो आंसर हो जाएगा यह बिहार राज्य में लगता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका जो निर्माण हुआ था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला, किसका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है? तो आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा अशोक के काल में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना
किस वर्ष में बम्बई में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मई 22 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे? तो आंसर हो जाएगा मणिक साहा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे? तो आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्वों की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन धातु का प्रयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।